मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की इन सातों में आज हम जिक्र करेंगे कौम आद का। कौम आद का वाक़या कुरान मुक़द्दस ने बहुत सी जगहों पे बयान किया है और इसका ताल्लुक़ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग से और उनकी जद्दोजहद से है। कौम आद का ज़िक्र खैर कुरान मुक़द्दस में मिलता है, दीगर जो सहीफ़े हम तक जिस भी सूरत में पहुँचे हैं वहाँ इनका ज़िक्र नहीं है। शायद इसकी वजह यह है कि उनका ताल्लुक़ अर्ज़ फ़लस्तीन से है और उन इलाक़ों से है। आद से अरब के लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे और इनकी रवायतों में इस कौम का तज़किरा मिलता था। लिहाजा ये इबरत भी चूँकि उन लोगों के लिए थी अव्वलीन में, बाद में बाकी दुनिया भी उनके हवाले से इनसे आगाह हुई। कौम आद कहाँ आबाद थी? कहा जाता है कि अहकाफ का इलाका, आप नक्शे में यमन को देखें, वहाँ हज़रमौत का एक इलाका नज़र आएगा, उससे शुमाल की जानिब और ओमान से शर्क की जानिब। कहा जाता है कि ये कौम आद का इलाका था, बहुत सरसब्ज़ व शादाब था और खलीज फ़ारस के साथ साथ होते हुए इनका असर व रसूख इराक़ तक था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इलाके को बहुत शादाबी भी अता फरमाई, खुशहाली अता फरमाई। बहुत अच्छी फसलें यहाँ पैदा होती थी, बड़े बड़े बागात यहाँ पर थे जो बड़े समर आवर थे। मौसम यहाँ साजगार रहते थे और हर किस्म की नेमतें इनके लिए फरावानी से थीं। इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम को बड़ी जिस्मानी ताकत से नवाजा और इनका डील डोल और इनके जुस्से ये बहुत कदावर हुआ करते थे और गैर मामूली तौर पर ताकतवर थे। बड़ी बड़ी इमारतें बनाते, पहाड़ों को तराशते और उनमें अपने मकानात तामीर कर दिया करते थे, डैम बना लेते। गोया कि ऐसी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी थी कि ये इंसान होने के बावजूद भी मशीनी अंदाज में काम कर लिया करते थे। ख़ुद कुरान मुबारक ने यह बयान किया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जिस कौम को बहुत इफ्तिखार नसीब हुआ, शोहरत नसीब हुई और एक सल्तनत नसीब हुई, इक़्तिदार नसीब हुआ और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी नेमतों से भी नवाजा, कुव्वतों से नवाजा, वो कौम आद है। तो ये एक अजीब अलमिया है कि अक्सर औक़ात ऐसा हुआ है कि इंसान को सेहत मिल गई, ताकत मिल गई, अक्ल व शऊर की ताकतें मिल गई, तो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी से रूगर्दानी की और अपनी अक्ल को और अपनी फहम को अपना रहनुमा बना लिया। उसने जब गिरदो नवा को देखा तो मज़ाहिर से और सूरज से, सितारों से, हवाओं से, गुलजारों से और फूलों से, नसीमे सुबह की मस्त खरामी से, कुदरत के भरपूर और ख़ूबसूरत नज़ारों से उसने अल्लाह की मारिफत का सुराग हासिल नहीं किया, बल्कि उसने इनको अपनी नज़रों का हिजाब बना लिया, अपने फ़हम पे पर्दे डालने का ज़रिया बना लिया और इन्हीं चीज़ों को उसने कोई खुदाई इख्तियारात का हामिल समझ लिया। जब उसने गिरदो नवा के मज़ाहिर को देखा, हवाओं को देखा, सूरज को देखा, टिमटिमाते हुए सितारों को देखा, चाँद को देखा, पहाड़ों को देखा, तो वो समझने लगा कि शायद ये किसी आसमानी कुव्वत के मज़हर हैं और इनके अंदर भी खुदाई इख्तियारात हुलूल कर गए हैं। तो मज़ाहिर को इंसानों ने बहुत सी जगहों पे, बहुत से मकामात पे, तारीख़ के बहुत से अदवार में अपना हिजाब बना लिया। हालांकि ये चीज़ें तो इसलिए हैं कि ये अल्लाह की मारिफत का ज़रिया बने। कौम आद के साथ भी इसी तरह हुआ। उन्होंने बुत परस्ती और मज़ाहिर परस्ती का
शेवा इख्तियार किया। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनके दरमियान में मबूस किया। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनकी एक बहुत नुमायाँ शाख, जो ख़ानदान बहुत इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके मुआशरे में देखा जाता था, शाख खुलूद, उसमें आपका तवल्लुद हुआ। आपकी शख्सियत बड़ी जाज़िब नज़र थी, सुर्ख सफ़ेद चेहरे के मालिक और रीशे मुबारक आपकी दराज। आपने बड़ी दिलसोजी से उन्हें अल्लाह का रास्ता दिखाया, लेकिन वो इस पर हैरत ज़दा हुए और हुज्जत करने लगे और नाज़ेबा अल्फाज आपके बारे में कहने लगे। आपकी अकली सलाहियतों पर, जहनी सलाहियतों पर शुबा का इजहार करने लगे, लेकिन आप उन्हें बहुत ही नरम रवैये से समझाते, बड़े इखलास से समझाते, लेकिन वो बाज ना आते, उल्टा वो हुज्जतें करते और कहते कि कोई अजाब नहीं है। आप उन्हें कहते कि तुम अपने बुतों से कहो कि मुझे नुकसान पहुंचा दे, लेकिन जब वो कोई जवाब ना दे सकते तो वो कहते कि अपने खुदा से कहें कि वो हमें अपनी गिरफ्त में ले ले। जब अरसा दराज इसी बहसो तमहीस में गुजर गया और वो किसी तरह ना माने, तो फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि फिर अब तैयार रहो, अल्लाह की तरफ से गिरफ्त आने वाली है। पहले तो उन पर एक कहत मुसल्लत हुआ, उनकी खेतियाँ खुश्क होने लगीं, बाग जो हैं वो बेसमर हो गए, बारिशें रुक गईं। लेकिन वो लोग अजीब जहनीत के हामिल थे, इससे भी वो बाज ना आए। कोई नीमे दरूं नीमे बरूं, चंद लोगों के अलावा किसी को हिदायत नसीब न हुई। तो फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब वो वक्त आ पहुंचा है। तेज़ हवाएं रफ्ता रफ्ता चलना शुरू हुई और वो ऐसी थी कि 8 दिन और 7 रातें तेज़ हवाएं चलती रहीं, हवाओं के झक्कड़ शुरू हुए और वो जिस जुस्से पर, जिस ताकत पर, जिस कदबुत पर उन्हें बड़ा नाज था, हवाएं उन्हें उठाती, हद नज़र तक आसमान तक ले जाती और फिर ज़मीन पर उन्हें पटक देती। उनकी हड्डियां बिखर गईं, उनके जोड़ जो है वो अलग अलग हो गए और ये 1 हफ्ते तक इसी तरह रहा और पूरी कौम नेस्त तो नाबूद हो गई, सिवाय उन लोगों के जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ थे। आपके बारे में कहा गया कि आप हज़र मौत की तरफ तशरीफ़ ले आए। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया है कि एक सुर्ख टीले पर एक बहुत घने दरख्त के नीचे आप की कब्र अथर है। फ़लस्तीन के लोगों का कहना यह है कि आप उस वाक़े के बाद हिजरत करके फ़लस्तीन आ गए थे। वहाँ पर एक मकाम पे आपकी कब्र पाक के बारे में निशानदही की जाती है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। ये वाक़यात उस वक्त के हैं कि जब तारीख़ अभी मुदव्वन नहीं हुई थी। हमारे लिए इसमें सबक है कि ताकत का गुरूर, सेहत जवानी का गुरूर, ज़हानत का गुरूर कोई चीज़ नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की पैरवी ही में हम सब के लिए आफ़ियत है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।